फर्स्ट आंसर बोलो। फर्स्ट आंसर क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमफेरेंस पूछा था 23, 8 और रेडियस 23/8, 23/8 रेडियस 23 ये सेकंड क्वेश्चन आंसर 0,3 दो आंसर है। क्या पूछा? 0,3 3,0 देखना भाई यही आ रहा है 0,3 3,0 यही आ रहा है। बाकी लोग जैसे क्या है अलग आंसर आ रहा है। बता क्या 1 कॉमा -√3 0,2 चलो हम टेस्ट करेंगे तो देख लेंगे क्या मैं इसमें निकाल लेता हूं। थर्ड बोलो क्या क्वेश्चन है वो पूछा गया एरिया कितना आ रहा है 132 ये मैच कर रहा है 4 1/2 हाँ भाई दो वैल्यू आएगी। क्या पूछा था के की वैल्यू कितनी 1/4 -1 क्यूब का प्रूफ करना है कि वो टास्क में ठीक है तो नेक्स्ट प्रूफ का हो गया ठीक है 6 का क्या पूछा था 6,5 तो 6,5 या फिर 7,2 इन दोनों में से कोई आंसर होगा। एक 7 का दो पॉइंट पर मतलब ये तो आंसर कितने पॉइंट इससे पहले भी क्वेश्चन है आज कितनी वैल्यू पॉसिबल है क्या आंसर आ रहा है 2 पॉइंट्स पॉसिबल सॉल्व भी नहीं हुआ या इक्वेशन के साथ ठीक है तो 7 का आंसर अभी नोट पे रख लेते हैं मैं बता 8 ठीक है जब मैं आंसर बता दूं एक ये था PA = PB ट्रायंगल PAB का एरिया दिया होता है 10 स्क्वायर यूनिट ये वाला कौन सा इसका आंसर है 7,2 और 1,0 7,2 और 1,0 ये दो आंसर हो सकते मतलब ये दोनों ही आंसर अगला था R वाला नो सच पॉइंट पॉसिबल इससे पिछला था k की वैल्यू बताने वाला k की वैल्यू हाफ और -1 ये सही लिखा है। इससे पहले 132 स्क्वायर यूनिट वो भी सही है। उससे पिछला क्वेश्चन क्या है 2 पॉइंट इक्विलेटर में आने के 2 पॉइंट दिए हुए बाकी तो कुछ है 0 0 और 3√3 दिए हुए ठीक है 0,2√3 और 3, -2 3, -2 ये आंसर 0,2√3 और 3, -2 ये आंसर ठीक है। इससे ऊपर क्या क्वेश्चन था
25 to 5 यहाँ पे 5 है। ये सारे कलर कैसे लिखा देता हूँ और 23 by 8 over 23 by 8 यहाँ तक के ये आंसर है। सही है, ये सेकंड आंसर ठीक है। तो 7 8 क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर था, सबका सेम ही आ रहा है ठीक है। 9 और 0,0 10 ऑटो सेंटर बताना था, अब बोलो अगला क्या क्वेश्चन कितना है tan इनवर्स -2 तो मुझे चेक करना पड़ेगा पॉइंट दिया हुआ है -2, -2, 1, 2, 3 ये वाला ठीक है। इसमें आंसर दिया हुआ है tan थीटा की वैल्यू 2/3 मतलब थीटा होगा tan इनवर्स 2 तो 2 को -2/3 करेंगे यही गुणा होता है पॉइंट दिया हुआ है -2, 1, 2, 3 और -2, अच्छा -2 -4 ही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या इक्वेशन ऑफ द आंसर बोलो 2x प्लस सबका सेम अगला और तो सेंटर बता दो तो दिया कितना -11 10 यस 13 क्वेश्चन क्या था इसके दो पार्ट्स ये इक्वली इंक्लाइंड और एक वो इक्वली इंक्लाइंड और इंटरसेक्ट सिमिलर क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट सारे हैं कॉपी है अब देख ले पहले 13 इक्वल इंटरसेक्ट और इक्वल इंटरसेप्ट कब होता है एक्सिस और तो क्या आंसर आ रहा है तुम्हारे को x plus y is equal to 5 और सेकंड का 3x बस 2x पे 2 है आपका ठीक है कोई बात नहीं लिख लेंगे ये आंसर कितने लिखिए कितने बोल पे हैं आगे बोलो 14 क्या क्वेश्चन है 14 अब यहाँ से थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए है ना यहाँ से टेढ़े मेढ़े स्टार्ट हो गए अभी तक के दो साथ स्टार्ट रेक्टेंगल के दो कोऑर्डिनेट केवल 1,5 5 यही वाला क्वेश्चन है तो क्या आंसर आ रहा है बोलो 3,6 3,6 3,1 15 15 में पूछा क्या है वर्टेक्स से लगता है अपोजिट साइड सही है तो स्लोप बता देता हूं पॉइंट दे रखा है ना 2 प्लस माइनस √3 दो वाली होगी एक 2 प्लस √3 से और एक 2 माइनस पॉइंट गिवन है पॉइंट कौन सा था 2,3 16 16 डायगोनल ऑफ अदर वो दूसरी डायगोनल बता देती हूं ये आएगा y = x 17 ये 80 की इक्वेशन चाहिए 52x प्लस 89y प्लस 519 इक्वल्स टू 0
18 को इमेज तो बताओ क्या यूज, ये तो सेम यूज। इमेज बताते भी 1 पावर माइनस 2 की अबाउट द लाइन बाय 2x प्लस 1 इमेज रेडी पॉइंट फोटो परपेंडिकुलर क्या आया माइनस 2 फोटो परपेंडिकुलर है कुछ फोटो परपेंडिकुलर मुझे दिया हुआ है -1 -1 दिया हुआ है। इसके हिसाब से जो इमेज आएगी वो आएगी -3 फोटो परपेंडिकुलर दिया हुआ है मुझे पॉइंट चेक करो 1 -2 है और लाइन y = 2x + 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास फोटो परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास इमेज है। इमेज और पॉइंट का बोले ना, मिड पॉइंट ये बन रहा है 1 -3 ये बन रहा है -2 ये बन रहा है 19 रे ऑफ लाइट वाला रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, वही क्वेश्चन है ना। ये आ रहा है 29x -2y -31 = 0। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, रेंजर का लॉग दो लाइन दिया हुआ था, कितना आ रहा है ये आंसर सर कोई सही है भाई। लिखिए सारे आंसर, अब सॉल्व करना स्टार्ट करो, बताते रहे मैं को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक 5 बोलो क्या क्वेश्चन है 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन है क्या वर्टिसेस ऑफ सारे अच्छा इक्विलेटर नहीं हो सकता ये देखो एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस उसके क्या कहा है कि रैशनल कोऑर्डिनेट्स वाले हैं, वो ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं हो सकता, वो ऐसा कुछ है। ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगल है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। सही है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है तुम्हें क्या होता है हाफ पता है, यहाँ पे हर नंबर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होगा, यही हो रहा है ना, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे फिर इससे मल्टीप्लाई फिर आगे ऐड, तो रैशनल नंबर आपस में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीप्लाई हो रैशनल ही रहते हैं। इसका मतलब इस ब्रैकेट से जो मेरे पास आने वाला है और हाफ भी मिला लो तो ये रैशनल ही आने वाला है, मानते हो या नहीं, क्योंकि अगर सारे कोऑर्डिनेट्स रैशनल है तो यहाँ तो मल्टीप्लाई होंगे ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड जो भी करता हूँ रैशनल नंबर्स को, लेकिन आंसर हमेशा रैशनल ही आएगा, चाहे वो डेसिमल में आ जाए चाहे वो कुछ भी आ जाए आएगा रैशनल। सही कह रहा हूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो 3/4 इसका नहीं होता क्या, लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है क्या, इरैशनल कभी रैशनल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है कभी भी इक्विलेटरल तो नहीं, बाकी कोई भी हो जाए कोई, समझ आ गई, क्योंकि किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स अगर सभी रैशनल है तो उसका एरिया भी गारंटेड है कि रैशनल ही होगा।
और इक्विलेटरल का एरिया तो रेशनल नहीं है, उत्तर रूट सही है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई टेंशन सही है। वैसे अगर मैं कहूं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर रैशनल कोऑर्डिनेट्स ना हो तब आ सकता है मेरे पास, इरैशनल तब आ सकता है, क्योंकि मान लो a की वैल्यू पावर 1/4 में बन जाएगा, तब रूट और रूट मिला के बना। अभी तो रैशनल कोऑर्डिनेट्स है तो इस साइड पे इरैशनल रहेगा और इस साइड पे हमेशा रैशनल, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। कोई डाउट इसमें? क्लियर? नेक्स्ट बोलो, फिफ्थ हो गया, 6 से लेके 10 तक, 7 क्या है बोलो? आर बताना है। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जो क्या कौन सा 3,1 और 6,5 और एक 90 डिग्री भी है, 3,1 6,5 और 90 डिग्री, ये किसके कोऑर्डिनेट्स है? पी क्यू आर किसके? पी के सही है, और 90 डिग्री किस पे बना है? आर पे, और आर एक वेरिएबल सही है ना, तो ध्यान से देखना, ये पी ये क्यू और ये आर नहीं बनेगा 90 डिग्री वाला, आर वेरिएबल पॉइंट है तो वो सर्कल पे जा सकता है, क्योंकि डायमीटर सर्कमफ्रेंस में हमेशा कितने डिग्री सब्टेंड करती है? ऑब्जर्वेशन समझ आई? वैसे लोकस पढ़ेंगे तो ये बहुत आम बात हो जाएगी, लेकिन ये अभी पहली बार देख रहे हो इसलिए थोड़ा अलग लग रहा हो। क्या करेंगे, ये आर पॉइंट है जो कि क्या है? x, y, p और q के कोऑर्डिनेट सबसे गिवन 3,1 और 6,5। आर वेरिएबल पॉइंट है, कितने ऐसे आर एग्जिस्ट करेंगे सर्टेन एरिया तुम्हें गिवन है। एरिया होगा क्या है? हाफ इनटू बेस है। पहले मुझे बता देते हैं PQ डिस्टेंस कितना? PQ डिस्टेंस फार्मूला लगाना, पाई माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये p का स्क्वायर का रूट पाई वाला आ रहा है। PQ पाई का इसका मतलब रेडियस कितनी है सर्कल की? 2.5 देखो या 5/2 लिख देखो, सही। मुझे ये बताओ, अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की बात करता हूं तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाइट क्या होगी इसका? y कोऑर्डिनेट होगा या नहीं? या y कोऑर्डिनेट ना भी लेके इसको h बोल दो, y कोऑर्डिनेट तो नहीं होगा, क्या h हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये तो एरिया आने वाला है पक्का? ठीक है, मुझे बताओ हाफ इनटू PQ, PQ कितना है? इनटू हाइट, ये हाइट मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकती है जब रेडियस बन जाएगी? यही तो मैक्स हाइट, तो यही तो मैक्सिमम वैल्यू ले सकती है या नहीं? जब ये पॉइंट आर वैरी करेगा तो अगर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तब जाके हाइट मैक्सिमम, सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? और इधर चला गया तब भी हाइट कम हो जाएगी, इधर चला गया तब भी कम हो जाएगी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हाइट की वैल्यू एच मैक्स कितनी होगी? रेडियस के बराबर, व्हिच इज अगेन 5, डायमीटर 5, PQ की वैल्यू 5, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये क्या आया? एरिया मैक्सिमम वाला एरिया आया, सही कह रहा हूं मैं? कितना आ रहा है ये देखना जरा, 25/4 में से 6 पॉइंट समथिंग। हमें क्वेश्चन में क्या कहा है? उसने 7 एरिया बनाने वाले कितने आर पॉइंट पॉसिबल होगा? कोई भी मैक्सिमम बना ही नहीं सकता, क्या कहते हो? अगर वो कहता, अब सुनो कॉन्सेप्ट सुनो, एरिया उसने कितना गिवन है? 7, कितने होंगे? 2 पॉइंट, सही है। अगर वो एरिया मुझे बाय चांस दे देता 25/4, तब कितने पॉइंट होते? एरिया तब 2 पॉइंट होते, एक ऊपर वाला हाइट एक नीचे वाला, कितने होते? तो तब होते 2 पॉइंट। अगर मान लो एरिया को दे देता हमें इससे कम, एरिया जो गिवन होता वो लेस देन 25/4 होता, मान लो ऐसा 2 स्क्वायर यूनिट 3 स्क्वायर यूनिट, तब कितने होते पॉइंट्स? तब 4 होते। देखो मान लो एरिया कुछ है कम है तो एक बार हाइट जो इधर को मिलेगी वो इधर भी तो मिलेगी या नहीं?
जिस हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग वो एरिया बनता होगा वो एक बार इधर मिलेगी तो एक बार इधर भी मिलेगी और दो ऊपर तो दो नीचे भी मिलेंगे, तब मेरा आंसर कितना आ रहा, समझ आई या नहीं बात। दो तीनों में से कोई भी दे सकता है, मैंने जान के वो दिया था जिसकी कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। अप्रोच समझ आई क्या कर रहा हूं मैं, हमने क्या करा मैक्सिमम एरिया निकाल लिया। अगर वही मैक्सिमम पूछा होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होना या फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, उसमें कितने हो जाएंगे दो। अगर उससे ज्यादा पूछ लिया पॉसिबल ही नहीं है, तब कितने हो जाएंगे कोई भी पॉइंट ले लेगा। अगर उससे कम पूछ लिया तो किसी हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, एक हाइट इधर एक हाइट इधर, तो सिमिलरली दो तब चार। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, एक्सप्लेन करता हूं। जल्दी से नेक्स्ट बोलो, इसका आंसर मैं ऐसे नहीं कर रहा। क्या क्वेश्चन है, -2,1 2,3 और -2,-4 कोऑर्डिनेट के लिए क्यों मत, फिर तो tan A = m1 - m2 कोऑर्डिनेट से कर लो, सही लिखे हुए कांसेप्ट तो बहुत आसान है। दोनों की स्लोप निकालनी है, उसमें मॉड लिया था m1, ये कभी तो तेरा आंसर नहीं है। आगे डाउट बोलो, 10 से 15 तक, 11 से 15 तक, 11 से 15 तक। क्वेश्चन नंबर 11 to 15, 13 का सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन है, पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट क्या दिया हुआ 2,3। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट, और सेकंड पार्ट में क्या बोला इक्वली इंक्लाइंड। लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, इसका मतलब, इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, देखना चलो ध्यान से, लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, इसका मतलब या तो वो दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव बनाएगी, मतलब ये हो गया 1 1 2 2 3 3, या फिर वो दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव, ये हो गया मान लो -2 -2। सही बात है, इससे हम हमेशा इंटरप्रेट करते हैं स्लोप -1। इक्वल इंटरसेप्ट तुम इंटरसेप्ट फॉर्म से भी देख सकते हो, x/a y/b = 1। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, a और b बराबर हो गए, तो लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, x + y = a। स्लोप बताना, स्लोप -1। इक्वल इंटरसेप्ट से हमेशा वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, स्लोप -2। पॉइंट गिवन ही है, स्लोप पता ही चल गई, खत्म हो गई बात, समझ गए। इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड से वो क्या इंफॉर्मेशन देता है,
इक्वली इंक्लाइंड मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है। देखना जरा ध्यान से, अगर ये वाली लाइन है तो ये x एक्सिस और y एक्सिस के साथ सेम एंगल बन रहा है, तो इस केस में स्लोप कितनी होगी? -1। यही वाला केस है, स्लोप -1 वाला। और मुझे ये बताओ इधर भी सेम बन रहा है क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम हो सकता है, तो स्लोप 1, क्योंकि जब ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये 90 है। सही बात है। तो ये हमें क्या इंप्लाई करके देता है कि स्लोप +-1 दोनों में डिफरेंस समझ आया? इसमें इधर वाली लाइन नहीं कंसीडर करी, क्यों? क्योंकि अगर ऐसी लाइन है, मान लो मार्कर को देखो, अगर ऐसी लाइन है तो उसका x इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा और y वाला नेगेटिव, इक्वल इंटरसेप्ट तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन एंगल बराबर हो सकते हैं, ये वाला 45 और ये वाला भी 45, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली लाइन में इंटरसेप्ट ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है, लेकिन इक्वली इंक्लाइंड एंगल दोनों के साथ सेम है। समझ गए? तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट लिखा हो उसका मतलब क्या होता है? स्लोप -1। इक्वली इंक्लाइंड लिखा हो उसका मतलब क्या होता है? लेकिन किसके साथ? x एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड विद x एक्सिस, या लिख लेना विद x एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड विद। अब तो हो जाएंगे दोनों, स्लोप पता चल गई, पॉइंट पता ही था। सही है। इसको क्वेश्चन जहां पे करोगे उसके पेज पे कहीं नोट बना के भी लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। रिवाइज करते हुए तुम्हें थ्योरी में भी दिखना चाहिए, पता चले रिवाइज करते हुए सिर्फ थ्योरी रिवाइज कर ली और ये भूल गए। जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करा वहां तो लिखना ही लिखना है, उसके अलावा थ्योरी के आसपास भी लिख लेना है। कोई डाउट भाई? 15 तक हो गई, 15 तक, 15 ही, 15 क्या क्वेश्चन है? 15 vertex of an equilateral triangle is 2,3, तो ये हो गया 2,3। ऑपोजिट साइड की इक्वेशन क्या गिवन है? x plus y is equal to 3, ठीक है? x plus y is equal to 2, ये गिवन है, सही है? इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स AB और AC की इक्वेशन बताओ। सही कह रहा हूं? ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये भी इसकी स्लोप कितनी? -1। इसकी स्लोप को ले लेता हूं m, तो मैं क्या करूंगा? tan 60 डिग्री यूज करूंगा। and 60 डिग्री is equals to m1 minus m2 on 1 plus m1 m, ऐसे ही नहीं होगा? tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो मॉड बनाऊंगा प्लस माइनस, तो आएगा +-3 इक्वल्स टू m plus 1 on क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू निकाल लोगे। एक प्लस से आएगी और एक माइनस से आएगी, दो वैल्यूज आएगी, एक इसकी होगी और एक इसकी, क्योंकि दोनों ही 60 डिग्री बना ली। तो जो दो वैल्यूज आई है उनमें से एक इसकी और एक क्या की है? दो वैल्यू, तो पता चल गई, पॉइंट पता ही था, दोनों लाइन लिख दोगे। कोई डाउट? ऑल गुड? कौन सा? 15 तक डन है, 16 से 20, 17 क्या क्वेश्चन है? Align 4x plus 1 equals to y, ये क्या पॉइंट है? ठीक है, ठीक है, ये है ना? ए पॉइंट गिवन है, ए से ये वाली लाइन पास कर रही है, वो इस लाइन को बी पे मीट कर रही है और इधर को सी पे। ए बी और ए सी बराबर के करना है और ए सी की इक्वेशन
यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ अगर AB और AC बराबर है तो ये एंगल बराबर नहीं होंगे? बचपन में पढ़ा था इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसकी स्लोप बताओगे 4, इसकी स्लोप बताओगे 3/4, इसकी स्लोप ले लेता हूं मैं, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 4 - 3/4 और 1 + 4 × 3/4। सही लिखा भाई, tan अल्फा इन दोनों के बीच का एंगल tan which must be equals to इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा m - 3/4 on 1 + 3m/4। सही लिखा भाई या नहीं? एक बार इन दोनों का tan अल्फा बराबर कराया, एक बार इन दोनों का, दोनों सेम ही आएगा। अब तुम क्या करो, इसको सॉल्व करो, मॉड हटाओगे प्लस माइनस आएगा, m की दो वैल्यूज आएगी, एक यही वाली आ जाएगी वापसी और दूसरी नई वैल्यू और नई वैल्यू। मॉड हटा के प्लस माइनस लेके m ही तो एक वेरिएबल है इन दोनों में, m निकाल लेना और m ही तो चाहिए, अब बन जाएगा। सिंपल है, कोई डाउट? नोट करो, क्वेश्चन है 17। नेक्स्ट देखो कौन सा डाउट है। हाँ भाई डन समझू। -4 है इसमें, y = mx + 6, y = mx + 6 सीक्रेट लिख लिया। जब तुम वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y लगाते हो तो एक साइड लाके लगाते हो ना, थोड़ी हमारे में उधर रखे रखा हो इसको। क्या भाई 17 से आगे कोई 17 से आगे 16 से नहीं, पहले मैं बोला बोलो क्या क्वेश्चन है 16 दो साइड से पहले लोग क्या बनाओ फिलहाल बना लिया। अब दो साइड बोलो क्या 4x + 5y ये 7x + 2y पैरेलल इक्वेशन 11x + 7y ये यही फोटो है। पहले लोग काम किया, दो कॉन्जिक्यूटिव साइड थी, एक डायगोनल दे दी, दूसरी सबसे पहले तो डायगोनल गिवन है तो ये वाली है कि ये वाली है, ये कैसे पता लगाऊंगा? ठीक होगी तो मैं बनाता हूं। तुम क्या करोगे, ये दो कॉन्जिक्यूटिव साइड गिवन है, इसका ये वाला पॉइंट निकालो। ये पॉइंट आ रहा है 0,0, ये लाइन पासिंग थ्रू रीजन है ये। अगर जो गिवन डायगोनल है वो इस पॉइंट से पास कर रही है तो ये वाली होगी, नहीं तो दूसरी। फिलहाल ये पास नहीं कर रही, इसकी वजह दूसरी बना। दोनों लाइन पासिंग थ्रू रीजन है ना, और ओरिजिन इस पे लाइन नहीं कर रहा, मतलब ये दूसरी साइड, क्योंकि ये वाली तो जा रही है ना इससे, समझ गए? ऐसे भी करके से कोई भी बना देनी है, ऐसे ही बना दी होगी ना, तभी बता रहा हूं। कितनी बार समझ आ गई भाई? ये और ये दो गिवन थे, इससे ये पॉइंट निकाल लिया। अगर ये पॉइंट इस डायगोनल में लाई कर रहा होता तो मैं इधर को बनाता, नहीं कर रहा इसकी इधर। अब निकालना क्या, बाकी दो साइड निकाल लेते हैं, अभी आ जाएंगे। देखो ये और ये लाइन पैरेलल होगा, मैं पैरेलल होगी या नहीं, इसके पैरेलल होगी मतलब ऐसे लिख सकता हूं 4x + 5y + c = 0 लिख सकता हूं, ऐसे ये वाली लाइन क्या लिख सकता हूँ 7x + 2y + k = 0। पैरेलल लाइन से बस कांस्टेंट का ही फर्क होगा। मुझे बताओ जैसे मैंने ये पॉइंट निकाला है तुम ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इस डायगोनल
और इस साइड को सॉल्व कर लेना, ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट इस पे लाई करेगा या नहीं, लाई करा दोगे, सी की वैल्यू काम खत्म। पक्का पक्का। इन दोनों को सॉल्व करा, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट लाई करा दिया, सी आ गया। सिमिलरली इन दोनों को सॉल्व करा तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट इस पे लाई करा दिया तो ये आ गया। क्या कहते हो, कोई डाउट? समझ गए? कोई डाउट, समस्या, टेंशन? हो जाएगा 16 प्रोसेस में, कोई डाउट? ठीक है, और बोलो 18 18 बोलो क्या है? और 9 4 x कौन सा बोल रहे हो? इमेज इनपुट ऑफ ये किसका डाउट है? कौन सा गलत है? तुम्हारा आपस में मैच होगा तेरा क्या? 3,1 चलो बोलो क्या है? पॉइंट क्या गिवन है? ठीक है, और लाइन क्या गिवन है? ये आप फुट परपेंडिकुलर पूछा और इमेज पूछी, कोई भी एक निकालो, दूसरा का मिड पॉइंट से आ जाएगा। इमेज को मान लेते हो अल्फा कॉमा बीटा, सही है। तो पहले इसकी स्लोप इनटू इसकी स्लोप -1 करूंगा तो आएगा बीटा प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस 1 इनटू इसकी स्लोप 2 है इक्वल टू -1। अल्फा और बीटा में एक रिलेशन, सही है। दूसरा, दोनों का मिड पॉइंट इस पे लाया करना चाहिए, तो मैं कहूंगा y कितना है? बीटा माइनस 2/2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स कितना है? अल्फा प्लस 1/2 प्लस 1। समझ गए क्या करा? इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा और वो मिड पॉइंट होगा क्या? अल्फा प्लस 1/2 कॉमा बीटा माइनस 2/2। इस पॉइंट को उठा के लाइन पे y की जगह पे y रखा, x की जगह पे अल्फा बीटा में दो इक्वेशन लिखी हुई है। अगर तुम्हारे अल्फा बीटा इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बोलो अगर चेक करते हैं तो अल्फा बीटा इससे आंसर दिया है तो फिर तुमने कोई कैलकुलेशन हो गया तो वही वही बैठ। हाँ भाई 18 डन है, और कोई डाउट? 19 क्या क्वेश्चन है? रे ऑफ लाइट सेंटर लाओ। रे ऑफ लाइट वाला तो कल ही बताया, बाकी 5 सेकंड के दिखा दो। इंग्लिश ही निकल हो जाए हाँ हाँ जल्दी। 19 बोलो मैं क्या डाउट? 19 बोलो मैं जल्दी। एक रे ऑफ लाइट इधर से आई, टकरा के वापसी चली गई, जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, यहाँ टकरा के वापसी चली गई। रिफ्लेक्टेड रे बतानी है तो ये दोनों बताओ मुझे। इंसिडेंट रे क्या दी हुई है? x और ये 3x minus 2y minus 5। ये यहाँ से रे आई, टकराई, वापसी चली गई। हमें क्या निकालना है? पहले मुझे बता दो, ये पॉइंट निकाल सकते हो? पॉइंट तो निकाल ही सकते हो, इसको और इसको सॉल्व करना। कितना आ रहा? 1 कॉमा माइनस 1। पॉइंट देख के बताओ पहले क्या आ रहा? 1 कॉमा माइनस 1 इस पे लाइन करना। 1 कॉमा माइनस 1 इस पे निकालना। x 1 y माइनस करना, ठीक है, सही है। अब देखो ये लाइन इधर से आई, टकरा के इधर चली गई। मुझे ये बताओ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा या नहीं? करेक्टेड होगा। तो इसकी स्लोप पता है मुझे? इस वाली लाइन की स्लोप पता है कितनी?
कितने नहीं गलती करी होगी। और इस वाले की स्लोप पता है भाई 1/2। इसकी स्लोप हम निकालना चाहते हैं। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, इनका tan अल्फा और इनका tan अल्फा बराबर कर देते हैं। जैसे अभी लगाया था AB AC वाले, तो इनका tan अल्फा क्या आएगा e/2 minus 1/2 1 plus e/2 into 1/2 कम और बराबर टू इनका tan अल्फा क्या आएगा m minus e/2 1 plus e/2 into m कम और सही कह रहा हूं भाई। इनका tan अल्फा इनके tan अल्फा के बराबर करा दूंगा। हम आगे यहां से सॉल्व करूंगा प्लस माइनस के लिए। एक बार तो यही वैल्यू रिपीट हो जाएगी और एक नई वैल्यू आएगी, नई वैल्यू इसको देखूंगा। इसकी स्लोप पता चल गई, पॉइंट पता ही है और कोई फॉर्म से इक्वेशन लिख दूंगा। सही है भाई, इससे मैच करता है आंसर। जितने भी सवाल मैंने दिए हैं अगर तुमने क्वेश्चन सही नोट कर लेते हैं तो सारे आंसर सालों से मैच करते आ रहे हैं इन्हीं तरीकों से। तो ये साल कोई नया ही कुछ हो जाए कि मैच नहीं करे तो अलग बात है, बाकी हर साल तो मैच कर रहे हैं। अगर इस प्रोसेस को करके किसी का नहीं मैच करना तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, इस उम्मीद में मत रहना कि शायद आंसर ही गलत। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? वाइट का रेंज या राउंड और कोई क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है? Find the distance of the point this of this measure करनी तो कभी कराना क्लास में। तो तू तो आधा साल नहीं होगा तो मैं आधा साल तुझे कराऊंगा। चल एक बार टीम का करवा दो। इन्हें तो पॉइंट तो फोकस करना है। क्या बात है? देखो भाई इस पॉइंट का 20 पॉइंट क्या गिवन है 1,3। इस लाइन से लाइन क्या गिवन है 2x along to your line, ये लाइन क्या गिवन है यही ना। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस चाहिए along this line, तो मैं क्या करूंगा इसके पैरेलल एक लाइन बना लूंगा यहाँ। इसकी स्लोप कितनी है 1, तो इसकी भी स्लोप कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी या नहीं। ये पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख दोगे। और अगर इक्वेशन लिखी थी तुमने तो सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लोगे। ये पॉइंट आ गया तो ये एक तरीका है इसको करने का। दूसरा पैरामीट्रिक फॉर्म है, वो अभी पढ़ेंगे तो उसके बाद बताऊंगा। यही क्वेश्चन दोबारा भी करना, थोड़ा सा लेंथी है ना। स्लोप उठाई, लाइन लिखी, फिर इक्वेशन लिखी, फिर सॉल्व करा, फिर पॉइंट आया, उससे जल्दी आ जाता तो दूसरा तरीका। डन समझो, डन समझो। कोई दिक्कत, डाउट, समस्या, टेंशन? ऑल गुड। टाइम लग रहा है। जल्दी बैठो जल्दी। नेक्स्ट हेडिंग डालो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। 3 क्वेश्चन डालो जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना अभी, इसका एक और तरीका है। एक फॉर्म बची है हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन हमें क्या बताती है, ध्यान से पहचानते ही होंगे।
क्या कहते हैं? इस लाइन पे हमें एक पॉइंट पता है x1 y1, x1 y, राइट, ये फिक्स पॉइंट पता है। वो मुझे कहेगा इससे r डिस्टेंस पे जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट बता। मान लो उसने कहा इससे 2 डिस्टेंस वाला पॉइंट बता, तो 2 डिस्टेंस वाला एक आगे और एक पीछे 2 होंगे, वो दोनों पॉइंट हमारे यहाँ। समझते फॉर्म कैसे डील करेंगे हम? चलो ये r है तो ये क्या आ जाएगा r cos थीटा, ये आ जाएगा r आ जाएगा। मुझे ये बताओ अगर ये x1 है, ये x2 y2 है, या x y ले लूंगा, तो जो x की वैल्यू आने वाली है वो कुछ ऐसी नहीं आने वाली है x1 plus r cos थीटा। x1 में r cos थीटा हो रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया या नहीं? ऐसे ही y1 में r sin थीटा हो रहा है कर दो, होगा या नहीं? सही है। यहां से r की वैल्यू बता सकते हो, x minus x1 by cos थीटा, x minus x1 by cos थीटा इक्वल्स टू, यहां से y minus y1 by sin थीटा इक्वल्स टू r की जगह प्लस माइनस r लिख रहे हैं क्योंकि 2 पॉइंट होंगे, एक रिलेटिवली अपर और एक रिलेटिवली डाउन। जब नीचे वाला निकालोगे तो क्या करोगे, x1 में से r cos थीटा, यहां भी ऐसे ही बनेगा ट्रायंगल, r cos थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस आएगा, तो इसलिए प्लस माइनस लिखा है। प्लस वाला जनरली हम लेते हैं रिलेटिवली अपर और माइनस वाला लेते हैं रिलेटिवली डाउन, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन, जिसमें r क्या है, जिस डिस्टेंस पे हम वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं, और ये थीटा क्या है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ गए? कोई डाउट है इसमें? इतना कॉम्प्लेक्स पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन है। आयुष, निशांत, देवांशी, हर्ष, देवांशी, मनस्वी, इन सब ने काम किया होगा ना, और कौन स्कूल के साथ है? आयुष, निशांत, देवांशी, हर्ष, देवांशी, मनस्वी के अलावा कोई था इसने काम किया हुआ था?
ये लोग है डन भाई, सही है। अब अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं जो अभी हमने करा, इसको हटा दूं, देखो क्या कहा था उसने कि एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस अलाउंग दूसरी लाइन, यही क्या था। तो एक लाइन पॉइंट क्या गिवन था 1,2, लाइन क्या गिवन थी, पॉइंट क्या गिवन था एक, अभी क्या रहा था मेजर अलाउंग, लास्ट ही क्वेश्चन है जो 1,3 और लाइन 2x minus 3y plus 9 equals to 0. Measured along the line x minus y plus 1 equals to 0. किसके अलावा मेजर करना है, मतलब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, कितना आएगा, स्लोप कितनी आ रही है 1, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री हो गया या नहीं। समझ के कैसे लिखा है, जिसके अलाउंग डायरेक्शन मिल गई, इस पॉइंट से दूर है तो ये x1 y1 होगा, क्या लिखूंगा x minus x1 by cos theta cos 45 degree as y minus y1 b by sin theta sin 45 degree equals to प्लस माइनस r, लेकिन हमें ये r ही ढूंढना है, सही कह रहा हूं मैं, तो इसको फिलहाल r ही लिख लेता हूं, अपने आप पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा जो भी आएगा। यहां से तो मुझे x की वैल्यू बता सकते हो r by रूट 2 प्लस 1, सही कह रहा हूं, और y की भी r बाय रूट 2 प्लस 3, सही लिखा है yes, x और y की वैल्यू, इसका मतलब इससे इस डायरेक्शन में r डिस्टेंस दूर वाला पॉइंट, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में r डिस्टेंस दूर वाला पॉइंट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है फॉर्म थी। अब ये पॉइंट यहां लाई करे तो मैं r निकाल लूं, यही तो वो चाहता है, कि कितनी दूर है, तो इस पॉइंट को उठा के लाई करा देते हैं, क्या हो गया 2 into r by root 2 plus 1 minus 3 into r by root 2 plus 3 plus 9 equals to 0, सही है भाई, आप निकालना आंसर आ गया। तो ना तो हमें वो लाइन निकालनी पड़ी, ना ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ा, डायरेक्टली आ रहा, जैसे आप निकालोगे, कोई डाउट, कितनी वैल्यू आ गई, समझ गए क्या करा, ये फॉर्म किस हेल्प में आती है, किसी पॉइंट से r डिस्टेंस वाला जो पॉइंट होता है एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो मैंने क्या करा x1 y1 वो फिक्स्ड पॉइंट होता है और थीटा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है जिस डायरेक्शन में आप मूव, तो इस क्वेश्चन का एक तरीका भी बताया था, ये दूसरा और ये छोटा तरीका भी है, समझ के करा क्या है, कोई डाउट, ये लिखी हुई थी फॉर्म, इसमें से x की वैल्यू क्या आई r cos थीटा प्लस x1, y की वैल्यू r sin थीटा प्लस y1, r cos थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, कहां से लाए हैं इसकी स्लोप, इसकी स्लोप 1 है इसलिए थीटा को लिखा है 45, इसकी स्लोप 1 है इसलिए थीटा को लिखा है 45, समझ गए, कोई डाउट है इस फॉर्म में, लिख दो।
डाउट? तो मान लो यहाँ पे स्लोप आ गई 2, पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसको मॉडिफाई कर। मान लो यहाँ पे स्लोप आ गई 2, ऐसे ही कुछ कहना भाई। इसका मतलब स्लोप 2 आ गई, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर tan थीटा पता है तो मैं sin थीटा cos थीटा नहीं पता सकता है। भले ही मैं थीटा ना बता पाऊं, मुझे तो अल्टीमेटली sin थीटा और cos थीटा चाहिए ना। तो मैं इसका ट्रायंगल बना लूंगा, ये 2 ये 1, नीचे तो tan थीटा 2 आया, ये कितना आ जाएगा रूट पाई। अब sin थीटा की जगह डाल दूंगा 2/√पाई और cos थीटा की जगह 1/√। हमें थीटा से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, हमें तो sin थीटा cos थीटा चाहिए। अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी स्लोप आती है जिसका थीटा नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा पता है, tan थीटा पता है तो sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। तो कैसे और कोई डाउट? गुड, बता दूं? अब देखो ये किस काम आएगा, मतलब ये वाली फॉर्म हमने अलग से पढ़ी है, एनसीईआरटी में केवल नहीं है ना, लेकिन हमने अलग से पढ़ी, तो किस तरह के क्वेश्चन में काम आता है। मान लो उसमें का एक स्क्वायर है, उसके दो वर्टेक्स गिवन है, 1,2 ले लेता हूं और 4,6 ले लेता हूं। तो ये एक स्क्वायर है जिसके दो वर्टेक्स गिवन है, उसने कहा बाकी को बता दो। तो तुम क्या कर सकते हो, मान लो इस फॉर्म को छोड़ दो अभी, वैसे अभी तक जितनी पढ़ाई करी थी उस हिसाब से स्क्वायर है, दो वर्टेक्स गिवन है, बाकी दो बता दो। तो पहली चीज तो चार आंसर आएंगे, वर्टेक्स नीचे भी हो सकते हैं तो ऊपर भी हो सकते हैं। तो कैसे बताऊंगा मैं, ये बताऊं? इसकी स्लोप इक्वल टू इसकी स्लोप हो जाएगी, बिल्कुल मान लिया। आगे इसको ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा ले लिया। स्लोप कितनी आ रही है भाई 4/3, 3/4 स्लोप भी पता चल गई 4/3, सही है। अब इसकी इस लाइन की निकाल सकते हैं बड़ी इजीली, इसकी स्लोप पता है नेगेटिव, ये लाइन की इक्वेशन आ गई आगे। बस ऐसे कुछ कुछ करते रहेंगे, कहीं पहुंचेंगे तो नहीं, जो जो पता वो निकाल लेते हैं। चलो ये निकाल ली, ये निकाल ली, इसकी स्लोप निकाल ली, इसको अल्फा बीटा, इसको गामा डेल्टा, ये सब कर लिया। और करना क्या है ये बताओ? है ना, मुश्किल लग रहा है? हो भी जाएगा तो बड़ा लंबा सा प्रोसेस होगा, इतना तो है ही। मान लो कुछ कुछ बढ़ा के कर लेंगे, इसकी इक्वेशन लिख ली, अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा वो लाइन से लिख दिया, फिर इधर लिख दिया, फिर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर करा दिया, स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन कराई। बहुत सारे कंसेप्ट लगा के बहुत सारी मेथड करके निकाल लेंगे, हिम्मत करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर ये फॉर्म पता है हमें, अगर ये फॉर्म पता है हमें, ये डिस्टेंस बताना 5, इसका मतलब ये डिस्टेंस 5, ये डिस्टेंस 5, सही है। तो तुम्हें क्या करना है, इसकी स्लोप भी बता सकते हो क्या, कितनी 4/3, इसका मतलब इसकी स्लोप। तो तुम क्या करो, इस पॉइंट से 5 डिस्टेंस वाला पॉइंट बता दो, tan थीटा ये लेते हो, नहीं बता पाओगे। इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस वाला पॉइंट बताना है, इस स्लोप के अलावा बता दो, x माइनस 4/cos थीटा y माइनस x/sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r कितना है 5, प्लस से ऊपर वाला मिलेगा माइनस से नीचे वाला। अब समस्या बची कि cos थीटा sin थीटा कैसे निकालूं। tan थीटा बताइए, tan थीटा कितना -3/4, ट्रायंगल बनाता हूं, ये 3 ये 4 ये 5, इस थीटा की बात हो रही है, लेकिन नेगेटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा तो फर्स्ट और सेकंड में ही होता था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सही है। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी
4/5 माइनस 4/5 sin थीटा की वैल्यू मिल गया ना ये पॉइंट सीधा, और प्लस के साथ ये मिल गया, माइनस के साथ नीचे वाला। सिमिलर कंसेप्ट मैं इस पॉइंट के साथ लगाऊं 1/2 के साथ, तो यहाँ पे मान लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, स्लोप तो दोनों के सेम ही है, sin थीटा cos थीटा तो सेम यूज हो जाएंगे, तो इससे 5 यूनिट डिस्टेंस वाला ऊपर, 5 यूनिट एक स्क्वायर ऊपर को बनेगा, एक स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन में जो कि बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, जल्दी से आंसर आ जाएगा, समझिए नहीं? स्क्वायर के 2 वर्टेक्स गिवन है, बाकी 2 निकाल दी। देख लो क्वेश्चन, सेकंड क्वाड्रेंट है, ऐसे अपनी शौक से थोड़ी लिया मैंने कि मेरा मन कर रहा है चल cos मेरी ऐसी की तैसी तो नेगेटिव होगी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है tan थीटा नेगेटिव आया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से 180 होता था, मतलब फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट ही तो हुआ, साइन पॉजिटिव आएगा, cos नेगेटिव आएगा। किस तरह के क्वेश्चन में हम इस फॉर्म को यूज करेंगे, कोई डाउट इसमें? और फॉर्म को यूज कैसे करा है इसमें कोई डाउट? ये बोर्ड पे है, किसी को पूछना है तो पूछ लो, किसी भी सही है। तो स्क्वायर के 2 वर्टिसेस गिवन है, बाकी 2 निकाल लोगे। तो tan थीटा दिया हुआ, tan थीटा क्या होता है, तो पेंडिकुलर ऑन बेस, पेंडिकुलर की जगह पे 3 रख दिया, बेस की जगह पे 4 रख दिया, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ गया। नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से 180 होगा, सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, sin पॉजिटिव, क्या कर दिया। एक बार इन दोनों को कंपेयर करके निकाल लिया, इन दोनों को कंपेयर करके y निकाल लिया। टाइम समझो नहीं, मतलब समझ आ गया क्या काम समझो। और इनको बता रहे होमवर्क जान के नहीं दिया, कल टेस्ट करना फिर तुम लोग क्या टेस्ट बहुत आसान बनाया भाई। चलो यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे।